two metallic pairs having radius r1 and r and 2r, they emit thermal radiation with maximum intensities at wavelengths lambda and 2 lambda respectively. The respective ratio of the radiant energy emitted by them per second will be. तो radiant energy emitted by them per second means, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4. ठीक, तो टू मेटल स्फीयर्स दिए हुए हैं R1 and 2R, they emit the thermal radiation of the with maximum intensities at the wavelength lambda and 2 lambda respectively. तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम जो है वो होगा U इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4. ठीक, तो हम लिख सकते हैं U इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी की पावर 4. ठीक, अब ये है बॉडी 1 और ये है बॉडी 2, इसकी रेडियस है R और इसकी रेडियस है 2R. ठीक, मेटल स्फेयर से इसलिए E सेम ही होगा, तो यहाँ पर से हमने E को एलिमिनेट कर दिया. प्रोपोर्शनलिटी में हमने लिखा U इज प्रोपोर्शनल टू A टी की पावर 4. A की रेडियस है R1, A की रेडियस है R, A की रेडियस है 2R. ठीक, तो इनका एरिया भी अलग अलग होगा. एक का एरिया होगा A1 और एक का सरफेस एरिया होगा A2. और मैक्सिमम इंटेंसिटीज जो आ रही है वो करस्पॉन्डेंस वेवलेंथ के लिए आ रही है लैम्डा और 2 लैम्डा के लिए. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर होगा T1 और इसका टेम्परेचर होगा T2. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम जानते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है. इसलिए मैं लिख सकता हूँ T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1. इसलिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 यानी कि हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा. इसलिए T1 इज इक्वल टू 2 ऑफ T2. T1 इज इक्वल टू 2 ऑफ T2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा है. T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, और लैम्डा 2 कितना है 2 लैम्डा, लैम्डा 1 कितना है लैम्डा. तो मैंने यहाँ पर करस्पॉन्डेंस वैल्यू उसकी लिख दी, इसलिए T1 जो है वो 2 ऑफ T2 आया है. चलिए, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू आ गई 2 ऑफ T2. ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका एनर्जी एमिटेड जो रेट होगा वो होगा U2 और इसका होगा U1. लिख सकते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ U2, या रेशो पूछा है हमसे तो हम लिखते हैं U1 डिवाइडेड बाय U2. U1 डिवाइडेड बाय U2 कितना हो जाएगा A1 T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय A2 T2 की पावर 4. क्लियर, तो U1 डिवाइडेड बाय U2 इज इक्वल टू A1 कितना पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2R का स्क्वायर. सही है, A1 अपॉन A2 डिवाइडेड बाय T1 अपॉन इंटू T1 अपॉन T2 की पावर 4. तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर 4. क्या मैं लिख सकता हूँ U1 डिवाइडेड बाय U2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू T1 डिवाइडेड बाय T2 कितना है, T1 डिवाइडेड बाय T2 कितना है 2. तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4:1. तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स U1 रेशो U2 इज इक्वल टू 4:1. तो 4:1 जो है इसका आंसर आने वाला है. तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए.